हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और राजस्थान के इतिहास में हम बीकानेर का इतिहास पढ़ रहे थे और बीकानेर के राठौड़ वंश के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर्ण सिंह जो हैं वो 1631 में शासक बनते हैं। 1631 से 1669 तक इनका शासनकाल रहता है। पिछले लेक्चर में हमने राय सिंह के बारे में पढ़ा था। राय सिंह के बाद शासक बनते हैं दलपत सिंह और उनके बाद शासक बनते हैं कर्ण सिंह। 1613 से 1669 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनके समय में हमें पता है कि जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो उस समय हमने पढ़ा था मतिरेरी राढ़ नामक युद्ध हुआ था। तो इनके समय में जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे तो हमने एक युद्ध पढ़ा था मतिरेरी राढ़। तो इस मतिरेरी राढ़ नामक युद्ध में इन्होंने नागौर के शासक थे अमर सिंह राठौड़, ये नागौर के शासक थे और इनको पराजित किया था। अब मतिरेरी राढ़ नामक युद्ध क्यों हुआ था इसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी जब हम मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। तो बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह के बीच में 1644 ईस्वी में ये युद्ध होता है और इसमें जो है कर्ण सिंह जो हैं वो विजयी रहते हैं। अब कर्ण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये उपाधि इनको तत्कालीन शासकों ने दी थी क्योंकि इन्होंने उज्बेकों से राजस्थान की रक्षा की थी। तो इसी वजह से जांगलधर बादशाह की उपाधि दी जाती है कर्ण सिंह को। अब कर्णभूषण नाम का एक ग्रंथ है और ये इनके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिली ने लिखा है। गंगानंद मैथिली ने कर्णभूषण नाम का ग्रंथ लिखा है और ये कर्ण सिंह पर लिखा गया है। अब कर्ण सिंह के बाद शासक बनते हैं अनूप सिंह। 1669 से 1698 तक इनका शासनकाल रहता है। और औरंगजेब ने इनके समय में दिल्ली के शासक होते हैं औरंगजेब, और औरंगजेब ने इन्हें महाभारतीव की उपाधि दी थी। तो ये हमें याद रखना है, महाभारतीव की उपाधि दी थी औरंगजेब ने बीकानेर के शासक अनूप सिंह को। अब ये बीकानेर के शासक होते हैं अनूप सिंह और ये कला प्रेमी होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी शासक होते हैं और इन्हीं की वजह से इन्हें बीकानेर की संस्कृति का, इनका जो शासनकाल है उसे बीकानेर की संस्कृति का स्वर्णकाल कहा जाता है, ये अनूप सिंह के काल को। अब इन्होंने क्या क्या निर्माण करवाया? 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर और अनूप पुस्तकालय और अनूप महल, इन इमारतों का निर्माण करवाया था अनूप सिंह ने। तो ये हमें याद रखना है। अब ये बहुत ही ज़्यादा कला प्रेमी थे, तो ये जो हैं लाहौर से जो हैं उस्ता और मथेरना लोगों को लेके आए थे और उस्ता और मथेरना लोगों से ही फिर बीकानेर में उस्ता कला और मथेरना कला का विकास हुआ। तो ये लाहौर से उस्ता और मथेरना लोगों को लेके आए थे। इन उस्ता जाति और मथेरना जाति के लोगों को लेके आए थे। अब अनूप सिंह जो हैं वो स्वयं विद्वान थे और इन्होंने अनुपोदय और काम प्रबंध चिंतामणि, ये 2 ग्रंथों की रचना की है अनूप सिंह ने। इन 2 ग्रंथों की रचना की थी अनूप सिंह ने, अनुपोदय और काम प्रबंध चिंतामणि। अब इनके दरबार में भी विद्वान रहते थे जैसे मणिराम, इन्होंने अनूप संगीत कुंशा और संगीत अनूप विलास, इन 2 ग्रंथों की रचना की। अनूप संगीत कुंशा और संगीत अनूप विलास, ये मणिराम ने इन ग्रंथों की रचना की। और एक विद्वान थे अनन भट्ट, इन्होंने तीर्थ रत्नाकर नाम के ग्रंथ की रचना की। तो अनूप भट्ट ने तीर्थ रत्नाकर नाम के ग्रंथ की रचना की। और एक विद्वान थे भाव भट्ट, इन्होंने अनूप विवेक और अनूप व्यवहार सागर, इन 2 ग्रंथों की रचना की। अनूप विवेक और अनूप व्यवहार सागर, इन 2 ग्रंथों की रचना की थी भाव भट्ट ने। तो इन ग्रंथों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये हमें याद रखना है। अब 1698 में बीकानेर के शासक बनते हैं स्वरूप सिंह। 1698 से 1700 तक इनका शासनकाल रहता है। और उसके बाद शासक बनते हैं सुजान सिंह। 1700 से 1735 तक
इनका शासनकाल रहता है। अब इन शासकों के बारे में या तो विस्तृत विवरण नहीं है या फिर ये ऐतिहासिक दृष्टि से इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जिनसे कि एग्ज़ाम में सवाल आ सके, और ख़ासकर बीएसटीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए इनसे सवाल बहुत ही कम बनेंगे, तो इनके सवाल बनने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सुजान सिंह के समय की हमें एक बात याद रखनी है कि हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 में। तो 1734 में जो हुरडा सम्मेलन हुआ था इसमें मेवाड़ के शासक महाराणा जगत सिंह, जयपुर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अभय सिंह भी शामिल थे। तो उस समय 1734 में जो हुरडा सम्मेलन होता है उसमें सुजान सिंह जो हैं वो अपने पुत्र जोरावर सिंह को भेजते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये जो है मुगलों के विरोध में जाकर, मुगल नहीं चाहते थे कि ये हुरडा सम्मेलन में भाग ले, तो मुगलों के विरोध में जाकर ये जो हैं अपने पुत्र जोरावर सिंह को हुरडा सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजते हैं। अब सुजान सिंह के बाद शासक बनते हैं इनके पुत्र जोरावर सिंह। 1735 से 1746 तक इनका शासनकाल रहता है, और उसके बाद शासक बनते हैं गज सिंह। 1746 से 1787 तक इनका शासनकाल रहता है। उसके बाद बीकानेर के शासक बनते हैं सूरत सिंह, और 1787 से 1828 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनके समय में 1805 में जब्ता खां जो हैं इसको जो हैं इन्होंने परास्त किया था, और भटनेर का जो नाम है उसे हनुमानगढ़ नाम दिया था, भटनेर को हनुमानगढ़ नाम दिया था। तो ये बात हमें याद रखनी है। 1805 में इन्होंने जब्ता खां को परास्त किया और भटनेर को हनुमानगढ़ नाम दिया। कई बार पूछ लिया जाता है कि वर्तमान जो हनुमानगढ़ है उसका प्राचीन नाम क्या है, तो भटनेर था उसका नाम, हमें याद रखना है। और भटनेर को ही हनुमानगढ़ नाम दिया था सूरत सिंह ने, बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने। अब सूरत सिंह ने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली। तो इसके बाद जो बीकानेर के शासक हुए हैं वे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रहकर शासन किया। तो आज हमने बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उसके बारे में पढ़ लिया है, और ये इसका लास्ट पार्ट था। तो बीकानेर के जो राठौड़ हैं उन पर हमने 2 वीडियो बनाई हैं, तो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। और बीएसटीसी के एग्ज़ाम को देखते हुए बीएसटीसी के कंप्लीट सिलेबस को कवर करने के लिए हमने अलग अलग विषय की अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी हैं। तो आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, तो सारे विषयों को आप देख सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इसके बाद हम जयपुर का जो कछवा वंश है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने इतिहास में क्या क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं प्रमुख राजवंशों के बारे में, और उसमें सबसे पहले हमने चौहान वंश के बारे में पढ़ा था। चौहान वंश राजस्थान के अलग अलग जगह पर चौहान वंश जो हुआ है, चौहान वंश के जो शासक हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि शाकंभरी के चौहान थे, रणथंभौर के चौहान थे, अजमेर के चौहान थे, जालोर के चौहान थे। तो सबसे पहले हमने चौहानों के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मेवाड़ का जो गुहिल वंश है या फिर जो सिसोदिया वंश है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मारवाड़ के राठौड़ों के बारे में पढ़ा, और मारवाड़ के राठौड़ों के ही वंश के शासक हैं बीकानेर के राठौड़। तो हमने अब बीकानेर के राठौड़ों के बारे में पढ़ा है। तो चलिए आज के लिए अब इतना ही रखते हैं। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।